ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनं कवितरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समन्द्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम् यं प्रव्ययन्तमनुपेतमपेतकृत्वं द्वैपायनविरकातयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वविनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुते श्रीनारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये भक्ताविहीनाय पराधलक्ष्यै चित्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामेकं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरि शिवासादि गौर भक्तवृंद सभी बोली हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडितागण एवं समुपस्थित सभी भक्तजन के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करते। आज अति शुभ दिन है, सौभाग्य का दिन है। हम लोग साधु संग में भगवान की कथा, हरि की कथा, हरि चर्चा, हरि कीर्तन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। दिन दो प्रकार के होते हैं, एक दुर्दिन और एक सुदिन। कितने प्रकार के? एक दुर्दिन और एक सुदिन। दुर्दिन मतलब खराब दिन, दुख का दिन। लोग कहते हैं खराब टाइम चल रहा है, ये दुर्दिन। और सुदिन अच्छा टाइम चल रहा है, बढ़िया दिन। तो दुर्दिन किसको कहते हैं? जैसा हमने बताया, लेकिन शास्त्रों में दुर्दिन का मतलब और कुछ बताया और सुदिन का मतलब और कुछ बताया। हमको ऐसा लग रहा है कि घर में बहुत पैसा है और परिवार में कोई अशांति नहीं है, बढ़िया पैसा कमा रहे, खा रहे, पी रहे, अच्छे बहुत बड़े बंगले में रह रहे हैं, बीवी बच्चे बड़े प्रसन्न हैं, नौकरी बढ़िया लगी है, पैसा खूब आ रहा है, ये बढ़िया दिन, ये सुदिन है। और दुर्दिन क्या है? खाना पीना नहीं मिल रहा है, काम कोई है ही नहीं है, बहुत बारिश हो रही है, किसी काम पे जा नहीं पा रहे हो, बाहर निकल नहीं पा रहे हो, है ना? ये क्या है? दुर्दिन बताया। लेकिन शास्त्र बता रहे नहीं, तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये।
एक श्लोक बता रहे, तद दिनम दुर्दिनम मन्ने मेघाच्छन्नम नो दुर्दिनम जद दिनम पीयूष हरिकथा वर्जितम। मेघाच्छन्नम नो दुर्दिनम, जिस दिन खाना पीना नहीं मिल रहा है, टाइम ठीक नहीं चल रहा है, मेघाच्छन्न, खूब बारिश हो रही है, बाहर निकल नहीं पा रहे हो, शरीर अस्वस्थ है, ये दुर्दिन नहीं है। बोले दुर्दिन क्या है? जद दिनम, जिस दिन में पीयूष हरिकथा वर्जितम, अमृतमय भगवान की कथा कानों में नहीं जाता है, वो कौन सा दिन? दुर्दिन है। लेकिन हम लोग मानते हैं ये हमारा दुर्दिन है। मेघाच्छन्नम नो दुर्दिनम जब दिनम पीयूष हरिकथा वर्जितम, जिस दिन साधु का संग नहीं होता, जिस दिन भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलता, वो दिन ही दुर्दिन है। उसी को दुर्दिन बताया गया। युधिष्ठिर महाराज रोज सुबह उठ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज कोई आपके परम भक्त आ जाए, कोई एक संत आ जाए, एक संत आ जाए, उस संत की हम सेवा करेंगे। नियम था कि गृहस्थ का धर्म बनता है रोज किसी ना किसी को खिला के तब खाओ, गौ माता को चारा दो, साधु संत ब्राह्मण की सेवा करो, तब तुम कुछ ना कुछ करेंगे। और ऐसा नहीं कर पा रहे तो हर द्वादशी तिथि को, एकादशी के बाद द्वादशी तिथि आती है ना, हर द्वादशी तिथि को किसी ब्राह्मण को नहीं तो किसी साधु को खिला करके तब पारण करना, तब भोजन करना। ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो वो गृहस्थी डूब जाएगा, उसके परिवार में शांति नहीं रहेगी। शास्त्र में ऐसे बता रहे हैं, क्योंकि हम जो भी कमाते हैं, जो भी धन, उसमें दोष होता है। इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान को भोग लगा के प्रसाद, महाप्रसाद बना के खाना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। भुंजन ते अगम पापम जे पचंत आत्म कारणा, जो अपने लिए केवल खाना बनाता है क्या तो पाप को खाता है, अपने लिए नहीं, भगवान के लिए बना, जिसके घर में भगवान। और विशेष कर और एक बात है, जिसकी उम्र 50 साल के ऊपर हो गया, ध्यान से सुनो, अब तुम्हारी घंटी बज चुकी है, टाइम नहीं है। 50 साल तक दुनियादारी देख लिया, समझ में आया? पता नहीं है कब वो लेने को आएगा। इसलिए आप संसार से ज्यादा माया ममता मत करो, जाने की तैयारी करो। कैसे तैयारी करना? कैसे तैयारी करना? शास्त्र में लिखा है 50 के बाद क्या नंबर आता है? बोलो। एक क्या? बन जाओ, घर नहीं, बन 51। बोले भाई कलयुग में वन में जाएगा तो क्या खाएगा? सुनो ध्यान से, कोई प्रश्न है तो बाद में पूछना, ठीक है? अब सुनो, 51 बन जाओ, 50 के बाद 51। आपको हिंदी समझ में आता है? आपको ठीक है। 51 बन जाओ। बोले कलयुग में बन जाएगा तो क्या खाएगा? भूखा मरेगा। फलों का पेड़ तो है नहीं कलयुग में, जंगल में ऐसे ही पेड़ उगाए।
तो कहते हैं इसका और एक भी अर्थ है। एक अर्थ है 51, मतलब 50 के बाद बन चले जाओ। अगर बन नहीं जा पा रहे हैं तो बन जाओ, 51। हाँ, बन जाओ, भगवान का बन जाओ। अभी तक दुनियादारी को बांध के रहा, दुनियादारी का बन के रहा, अब भगवान का बन जाओ। अब भगवान का बनने का मतलब क्या है? भगवान का बनने का मतलब क्या है? अब गले में कंठी धारण करो, माथे में तिलक लगाओ और हाथ में ये हरिनाम माला लो और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करो। जो लोग संसार बचपन से लेकर के संसार में फुर्सत नहीं मिलता है, मरने का आखिरी श्वास तक है ना, संसार वालों आपको छुट्टी नहीं देंगे। बचपन में पढ़ लिख करके बड़ा हुआ, पढ़ लिख करके जैसे पढ़ाई खत्म हो गई और नौकरी की तलाश में, नौकरी मिल गई, फिर शादी कर दिया, अपना संसार, बच्चे आ गए, फिर उसकी शादी कराया, अब हो गए तब तक बूढ़े, अब बच्चों को शादी हो गई, अब बच्चों के बच्चे हुए, पोता, सब हो गया। अब अपना संसार तो खत्म हो गया, अब बच्चों का संसार पालो, बच्चों के बच्चों को देखो, फुर्सत कहाँ है। अब बच्चों को देखते 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 वो बड़ा होते होते तब तो तुम्हारा टाइम खत्म। इसलिए तो भगवान बताया अपना संसार तक 50 साल तक रहो, अपना संसार खत्म, अब जाओ कहाँ? भगवान का भजन करो। लेकिन अपना संसार खत्म होने पर भी परिवार का संसार है, बच्चे लोग कहाँ छोड़ते हैं? घर के बच्चों को देखो, और जिसके पास व्यापार है, बिजनेस है, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, वो तो और भी आसक्ति हो जाती है 50 के बाद। कहाँ आसक्ति होती है? बच्चों में, नाती पोताओं में, धोता में आसक्ति होती है कि नहीं? अपने परिवार में, अपने घर में। बोला आप तो बैठ के खाने का टाइम आया, क्या महाराज जी घर छोड़ने की बात कर रहे हो आप? हम छोड़ने की बात नहीं कर रहे, अब जहाँ है वहीं रहो। लेकिन जैसे मंदिर बनाया ऐसे मंदिर में भगवान का भोग लगाओ बिना प्याज लहसुन का, और भगवान को भक्ति करो। कौन कह रहा है आपको वृंदावन चले जाओ, हरिद्वार जाओ? और जा पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, घर में रहो ना। घर में रह के कम से कम भजन करो, भक्ति करो, भजन करो। एक आदमी कंबल ओढ़ के सो रहा था, धीरे से कंबल को पैर की तरफ से खींचने लगा। वो आदमी हड़बड़ा के उठा, देखा तो भयंकर एक आदमी। कौन है भाई? सेठ जी ने पूछा, कौन है तू? बोले मैं यमदूत हूँ। यमदूत यहाँ किस लिए आए? बोले तेरा टाइम खत्म हो गया, अब लेने को आया। तेरा टाइम पूरा हो गया, लेने को आया। सेठ जी कहते हैं महाराज हमको अभी 1 महीने का टाइम दे। क्या करेगा 1 महीने में? बोले हमारे बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा बिजनेस है, सबको समझाने में टाइम लगेगा। 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे के पास बहुएँ हैं, सबके घर में 2-2 बच्चे हैं, बहुत बड़ा परिवार है। 4 बेटी हैं, पहले ऐसा होता है ना, 4-5 बच्चे, बेटी भी। हाँ, कम से कम 5-6 बच्चे होते। तो हमारे 4 बच्चे हैं, 3 बेटी हैं, सबको बुलाएंगे, समझाएंगे। 1 महीना तो कारोबार समझाने के लिए, समझने के लिए 1 महीना टाइम लगेगा। यमदूत कहता है कुछ नहीं टाइम मिलेगा, कुछ टाइम नहीं मिलेगा, चलो।
15 दिन का टाइम दीजिए महाराज। 15 दिन में हम सबको बुला के सब समझा देंगे। बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, चलो जल्दी चलो, कुछ टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, बोले महाराज 15 दिन का भी टाइम नहीं देगा, बोले नहीं तो 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, 7 दिन का टाइम दीजिए। बोले कुछ नहीं मिलेगा, जल्दी चलो जल्दी चलो। बोले 7 दिन का भी टाइम नहीं देंगे, बोले नहीं। बोले हमने जो कमाया है ना उसका आधा भाग आपको दे देंगे। शेठ जी क्या बोले, हमने जो कमाए उसका जो जितना करोड़ है, मानो 1000 करोड़ की संपत्ति है, 500 करोड़ आपके नाम से। यमदूत ने कहा 3 दिन का भी टाइम नहीं है, अभी इसी वक्त चलना है। 3 दिन का भी नहीं, 1 दिन का टाइम दीजिए। बोले 1 दिन का भी नहीं। महाराज हमारी जितनी पूरी संपत्ति है ना सब आपको देते हैं। कम से कम दूर दूर जितना कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई जितने लोग हैं सबको तो कम से कम बुला लेते हैं। अभी हम मरेंगे, सबको तो देख लेते हैं। आपको मैं पूरी अपनी जायदाद संपत्ति देते हैं। बोले नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, 1 चवन्नी भी नहीं चाहिए, लेकिन आप इसी वक्त चलो। 1 घंटा का टाइम दे दो। 1 घंटे की बात करें, 1 सेकेंड नहीं, 1 पल में एक झटका आई, आते हैं ना कि हार्ट अटैक होते तो कैसे, 1 पल में एक झटका आई गया, टाइम नहीं लगता। प्राण निकालने को 10 घंटा टाइम नहीं लगता, बस एक झटके में उसका प्राण को छीन लिया। अब वो आदमी जैसे झटका मारने लगा तब वो आदमी सोचने लगा कि हम पूरे जीवन पैसा कमाने में लगा दिया, नहीं लगाया। इस पैसा कमाने के चक्कर में ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गुरुद्वार कहीं नहीं गया, ना धर्मस्थल, ना वृंदावन, ना मथुरा, जो जैसे जिस जाति के है। पैसा कमाने के चक्कर में हम कहीं नहीं गया, ना माता पिता को लेकर के तीर्थों में गया, ना ब्राह्मण के पास बैठा, ना संतों के पास बैठा, ना गौ सेवा किया, ना साधु संत की सेवा किया। एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके मैंने सब कुछ किया, और वो हमारे को आखिरी समय काम नहीं आ रहे। डॉक्टर को कहते महाराज 50 लाख देंगे, बाबू को बचा लीजिए, बाबूजी को बचा लीजिए, पिताजी को बचा लीजिए, 50 लाख देंगे। तो यहाँ का डॉक्टर तो ले लेंगे, लेकिन बचा पाएंगे? जो माइकल जैक्सन नाम सुनाता है, डेंसर माइकल जैक्सन, बहुत पैसा वाले थे माइकल जैक्सन। उसके पास हमेशा 50 डॉक्टर रहते थे। कितने? 50। अगर थोड़ी सी छींक दिया ना तो 50 डॉक्टर चारों तरफ से घेर लेते हैं, फिर उसके शरीर का ट्रीटमेंट करना चाहते। माइकल जैक्सन बोले मेरा शरीर को ऐसा रखो, इस तरह से रखो कि शरीर में एक खरोच भी ना आए, और मैं बहुत जीना चाहता हूँ, मेरा शरीर खराब ना हो। लेकिन क्या हुआ, कितनी उम्र में मरा बताइए? बूढ़ा हो पाए हैं? कितना जल्दी, कितनी कम उम्र में मर गया। वो मरते मरते डॉक्टरों को कहा कि हमारी रक्षा करो, हमारे को देखो। अब बताइए, डॉक्टर के हाथ में है प्राण। साइंस ने सब कुछ कर दिया। आज हमारा विज्ञान कितना उन्नत है, साइंस कितना उन्नत है, सब कुछ कर दिया। वो चाइना वाला देखा, चाइना के लोग, ये लोग ऐसे ऐसे डॉल बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, कोई नहीं समझ सकता कि ये नकली है। बिल्कुल एकदम कैसा, बिल्कुल इंसान की तरह एकदम, केवल उसके अंदर जान नहीं है।
अगर यहाँ लेटे रहेंगे ना, बैठे रहेंगे ना, आपको लगेगा कि इंसान ही है, अभी बोल पड़ेंगे, सब कुछ दे दिया लेकिन जान नहीं। जान ले सकते हैं इंसान, लेकिन जान दे नहीं सकता। केवल भगवान ये जान देने का काम ठाकुर जी अपने हाथ में रखा। अगर जान दे दिया तो भगवान बन गया ना, फिर भगवान के पास क्यों जाएंगे? हम आपकी जान ले सकते हैं, लेकिन आपकी जान दे सकते हैं? कोई भी हम लोग किसी का जान ले लेंगे, एक चींटी को मार देंगे। अब मरा हुआ चींटी को आप जिंदा कर सकते हैं? हम किसी को भी मार सकते हैं जिंदा, लेकिन उसको जिंदा कर नहीं सकते। तो वो अंत में मर ही गया, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाया। तो ये शेठ जी कह रहे हैं, जिसके लिए मैं ना भगवान, ना गुरु, ना वैष्णव कुछ नहीं देखा, केवल पैसा कमाता रहा, और अंत समय में पैसा मेरा किसी काम का नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, पैसे के बिना कुछ नहीं होता। परिवार भी चलाना है, पैसा चाहिए, लेकिन पैसा कमाने में इतना अंधा मत हो जाओ कि भगवान को भी भूल जाओ, माता पिता की सेवा करना भी भूल जाओ। पैसा किस लिए कमा रहे हैं, किस कारण से? मरने के बाद बैंक बैलेंस रह जाएगा, सारा ही रह जाएगा। अब वो सेठ जी चले गए तो पैसा कौन भोग कर रहा है? कमाता कोई और खाता और कोई। और तुम कितना मेहनत करके कमाया, अब बेटे पोते आएगा सब दारू में उड़ा देगा, जुआ में उड़ा देगा? नहीं। इसलिए जब तक तुम्हारा हाथ में शक्ति है, दोनों हाथों से खूब माता पिता की सेवा करो, खूब गौ ब्राह्मण साधु संत वैष्णव की खूब सेवा करो, जता सामर्थ्य। ये हम नहीं कह रहे कि सारा उड़ा दो, परिवार को भी देखो, परिवार को देखो, अपने लिए भी रखो। और हमारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी कहते हैं, हर गृहस्थी व्यक्ति को हर महीने भगवान के मंदिर के लिए, और भगवान की मंदिर में जो सेवा करते हैं, वो त्यागी महात्मा संत हैं, तो मंदिर में सेवा करते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ खर्चा निकालना चाहिए, सेवा निकालना चाहिए हर महीने। अगर हर महीने नहीं निकाल पा रहे हैं, कम से कम 6 महीने में एक बार कुछ मंदिर में सेवा करें। 6 महीने में एक बार नहीं कर पाए तो साल भर में एक बार कृष्ण जन्माष्टमी में कुछ ना कुछ सेवा करें। उन्होंने कहा है साल भर में, देखो बहुत सी संस्था है हर दिन 1 रुपया निकालते हैं। तुमने जो कमाया, रोज कितना कमाते हैं? 5,000 10,000 कमाया नहीं, 500 रुपया कमाया। 500 तो कमा ही लेता है एक आदमी, चलो 300 रुपया कमा लिया, 500 ज़्यादा हो रहा है तो आपको 300 रुपया कमा लिया तो 300 रुपया में से 1 रुपया निकालने में क्या जाता है बताइए? जो जैसा कमाएगा उसी अनुरूप वो पैसा रखेगा भगवान के लिए, अपने माता पिता के लिए, गौ ब्राह्मण साधु संत के लिए, तब जा करके उसका भविष्य बनेगा। सेठ जी ने देखा इतना सब कुछ कमाया और एक झटके में हमको उठा के ले गया। और एक बात ध्यान से सुनिए, जिस बेटा बेटी के लिए हमने ना मंदिर गया, कभी गया, टाइम नहीं हमारा, पोता पोती को संभालना पड़ रहा है, कथा सुनना है, टाइम नहीं हमारे पास, इसको देखना है, अब संभालो। जब युद्ध आएगा ना तब बताना, पोता पोती अभी छोटा है, मेरे बिना कैसे रहेगा, थोड़ा बड़े हो जाने दो, तो बात सुनेंगे। तो हमको तो बोल सकते हैं महाराज जी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी बच्चे लोग हैं, ये करना है वो करना है। महाराज जी साल भर में 1-2 बार आएगा। कितने महाराज लोग आते हैं? 2-4 बार तो आते हैं, वो भी 2-4 दिन के लिए, रोज नहीं आते हो, वो भी तुम्हारे पास घर का काम है, नहीं है? घर का काम है, ऐसा हम लोग बोल देते हैं हमारे पास तो बहुत घर का काम है। अरे घर का काम तो आप जिस शरीर में जाओगे ना, घर का काम तो होता ही रहेगा, लेकिन साधु गुरु नहीं मिले भजो हियार। क्या मतलब? वैष्णव गुरु नहीं मिले, ठाकुर जी की कथा सुनाने वाले नहीं मिले, जिसके कारण तुम मंदिर नहीं गया, भक्ति नहीं किया, भजन नहीं किया,
उससे मिलने तक भी नहीं देंगे। बाबूजी गए रात को बाथरूम में और वहीं पड़े रहे, हार्ट अटैक हो गया अंदर। बगल में स्त्री लेटी हुई थी, उसको पता ही नहीं चला। बच्चे लोग दूसरे कमरे में, पत्नी सुबह उठ करके देखा कहाँ गए कहाँ गए, जैसे बाथरूम में गए तो वहीं पड़े हैं, बिल्कुल सोई टाइट हो गए। होता है ना, क्यों भाई ऐसा क्यों? इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आप सोच रहे हैं ना बाद में कर लेंगे, बाद में। करिष्यामि करिष्यामि इति चिंताय, मरिष्यामि मरिष्यामि इति विचिंताय। करिष्यामि बाद में करूंगा करूंगा करूंगा, तो करूंगा करूंगा करूंगा, लेकिन मरूंगा भी तो है ना। करूंगा 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 करूंगा, ऐसा करूंगा, अरे करूंगा करूंगा उसके बाद भी मरूंगा, मरना भी तो है। लेकिन करूंगा करूंगा में इतना तन्मय हो जाता है, डूब जाता है, मरूंगा भी ये बात भूल जाता है। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को खिले ना खिले। समझ में आ रहे? ये जीवन क्षणभंगुर है। कल प्रातः, कली का मतलब फूल की कली, कल प्रातः जो कली है, कोई जरूरी नहीं है कि कालो खिलेगा। कल प्रातः को खिले ना खिले, मलय चल की सुंदर सुमिरन आवा, चले ना चले, कलिकाल कुठार लिए फिरते है, तन नम्र से झिले ना झिले, अरि रसना तू रडले कृष्ण नाम, अंत समय पे तू हिले ना। आप कान सुन रहे सुन लो, ज्यादा बुरे हो जाओ तो सुनेगा नहीं। आंख दिख रही तो देख लो, मुंह बोल रहे हैं तो भगवान का नाम जाप कर लो। कुछ दिन के बाद वो भी नहीं हिलेगा, नहीं बोल पाएगा, शरीर नहीं चल पाएगा, हिलता है, कांपता है ना। पूरी रात नींद नहीं आती है, कितना टेंशन है। इसलिए जब तक वाणी में शक्ति है, भगवान का नाम नहीं। जब नहीं रहेगी शक्तिबद्ध वाणी में, हम लोग भजन करने के लिए निकलते हैं बुढ़ापे में, अब बुढ़ापे में ना हजम होते हैं, ना खा पाते हैं, ना देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, क्या भजन करेगा। घर वाले कहते हैं किसी काम का नहीं है, चले जाओ हरिद्वार, चले जाओ वृंदावन। अब वहाँ जाके क्या करेगा भाई, किसके भरोसे में जा रहे हो। जब जिसको बचपन से पाला पोसा, वो जब तुमको घर से निकाल रहे, नहीं निकालते, नहीं निकाल रहे बच्चे लोग, जिसको जन्म दिया खिलाया पिलाया, वो जब निकाल दे रहे तो वहाँ कौन बैठा है तुम्हारा, वहाँ कौन देखेगा। फिर भी बड़े बड़े दयालु लोग हैं, वृद्धाश्रम खोल के रखा है। जिसका कोई नहीं है आ जाओ वृद्धाश्रम। वृद्ध मतलब तरह से अनाथ, अनाथ मतलब जिसके माँ बाप नहीं होते। जो गरीब लोग हैं ना, गरीब घर के बच्चे अनाथ आश्रम में रहते हैं, जिसके बच्चा होने पर जिसका माँ बाप नहीं है वो अनाथ आश्रम में रहते हैं, और जिसके बेटे हैं लेकिन होते हुए भी वो माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। क्या समझे, समझ में आया? जिसका माँ बाप नहीं है अनाथ है, इसलिए अनाथ आश्रम में रह रहे हैं। जो बच्चे के माँ बाप न होने के कारण बच्चे अनाथ आश्रम में रहते हैं, लेकिन जिस माँ बाप के बेटा होने पर भी, जिसका बेटा है वो अनाथ आश्रम में रह रहे हैं। क्यों? तुम्हारा तो बेटा है, नाम ही तो अनाथ आश्रम है, तुम अनाथ हो, लेकिन रख दिया नाम ओल्ड हाउस, वृद्ध आश्रम रख दिया नाम, है तो अनाथ, तुम अनाथ हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हें नहीं देख रहे हैं, इसलिए यहाँ आना पड़ रहा है। तो जिसके माँ बाप नहीं है वो अनाथ आश्रम में रहे, वो बच्चा ठीक है, लेकिन जिसके बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, फलता फूलता, वो क्यों आ रहे हैं यहाँ? क्योंकि वो बच्चे देखना नहीं चाहता अपने माँ बाप, वो सेवा नहीं करना चाहते। जब तक शरीर में शक्ति थी काम करवा लिया, अभी तो किसी काम का नहीं है। पत्नी की बात सुन करके जाओ, पत्नी ने कह दिया ये तुम्हारे माँ बाप किसी काम का नहीं है, इसको जाओ यहाँ से। चाय पीते हैं ना कुल्लर में, मिट्टी की कुल्लर होती है ना, मिट्टी के काप जो चाय पीते हैं, हाँ चाय पीते नहीं तो क्या हुआ, कोई पीता है देखा है? मिट्टी का गिलास, हाँ
कुल्लर बोलते हैं। जब चाय देते हैं कितने शौक से प्यार से पकड़ते हैं ना। और पीने के बाद क्या करते हैं, कैसे रखते हैं। जब ट्रेन में बैठे रहे तो खिड़की से चाय वाला चाय देते हैं, बड़े शौक से, सॉफ्ट, बड़े मुलायम से, धीरे से उसको आराम से पकड़ने का, फिर चाय धीरे धीरे चुस्की लगा के पीने का। और पीने के बाद क्या करने का, ऐसे महाराज जो पटकेंगे ना, वो कुल्लर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे संसार वाले, वो चाय अंदर थी इसलिए बड़े प्यार से उसके साथ पेश आया। अब चाय अंदर नहीं है, खाली कुल्लर गिलास, उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम्हारा रूप है, तुम्हारा यौवन है, तुम्हारा पैसा है, तो हर कोई तुमसे बड़े आराम से पेश आएगा। तुम्हारा रूप नहीं है, यौवन नहीं है, पैसा नहीं है, घर नहीं है, किसी काम का नहीं है, तो गेट आउट, जाओ, तुम्हारा किसी काम का नहीं है। ये संसार मतलब क्या है। लेकिन हम लोगों को तो भेजा में यही बात नहीं जाती। हम नहीं कह रहे तो तुम छोड़ दो, तुम जहाँ है यहाँ रहो, भजन करो, भगवान का नाम लो। भजन करने का क्या है, जो भोग लगाते हो अलग से क्या भगवान को चाहिए रोज। भगवान ने बोला मेरे को रोज पूरी चाहिए, रोज पनीर चाहिए, रोज रसगुल्ला चाहिए, रोज खीर चाहिए, भगवान ने कहा। तो जो खाता है वही भोग लाओ। और जो खाता है का मतलब प्याज लहसुन खाते हैं तो भी भोग लाओ, ऐसा नहीं है। केवल भगवान कहता है प्याज लहसुन इसका जो आमिष पदार्थ हैं वो भोग नहीं लगाने का। जो भेज है, जो शाक सब्जी है, जो सात्विक चीज़ है, वो तुम भी खाओ और हमको सामने दिखा के खाओ। हाँ। लोग कहते हैं क्या दिखा के, भगवान तो खाते थोड़ी ना, प्लेट लेके जाता है, ज्यों त्यों आते हैं। अरे मूर्ख, भगवान थाली खाली नहीं करते, थाली भरा जाता है, भरी जाती है, भरी आती है थाली, फिर भी तू भोग नहीं लगा रहे। अगर रोज का रोज ठाकुर जी खा लेते तो कौन लगाता, बोलो। हाँ। अगर रोज का रोज खाली हो जाते थाली तो वो थाली फिर जाती। अगर हम 2-4 दिन आए, आप लोगों का अच्छा लग रहा है, और साल भर अगर माथे के ऊपर बैठे रहे, किसको अच्छा लगा। खुद माँ बाप को अच्छा नहीं लग रहा है बेटे को। बड़े ताज्जुब की बात, हकीकत बात आपको बताते। 2 बेटे, अब माँ, पिताजी रहा नहीं, माँ अकेली। अब दोनों ने माता जी को बांट दिया, 15 दिन तुम्हारे घर खाएगा, 15 दिन मेरे घर खाएगा, ठीक है। और 2 बेटा अलग अलग रहते हैं, 2 बेटा अलग अलग रहते हैं। जैसा आपका ये उत्तरायण है, एक बेटा उधर रहते, एक बेटा इधर रहते। अब माँ को 15 दिन मानो बड़ा बेटा के पास है, वहीं खाया, 15 दिन रोज वहां से खा के जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, नहीं तो उधर ही रहो, नहीं तो यहाँ रहो, वहाँ खाने के लिए तीनों टाइम जाओ। ये प्रॉब्लम और ऐसा हो रहे हैं, लोग बता रहे हैं हमको। और एक प्रॉब्लम क्या है, 15 दिन 30 महीना 30 दिन हो गया, और जिस दिन एक दिन ज्यादा हो जाएगा कौन खिलाएगा। एक दिन ज्यादा हो जाता है ना, 31 महीना होते हैं, कौन खिलाएगा। 15 दिन भाई तुम बड़ा कहता हम तो 15 दिन खिला दिया, हमने भी खिला दिया। एक दिन माँ को भूखा रहना, एक दिन माँ को भूखा रहना पड़ता है, कोई खिलाने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी बहू कहती है क्यों, हमारा तो जो था टाइम पूरा हो गया, वहाँ जाने दो। छोटी कहते क्यों। अगर बेटा लोग कहता है कोई बात नहीं, माँ पे है, खाने दो, नहीं वहाँ खाने दो, हम नहीं खिलाती, बहू खिलाने के लिए तैयार नहीं। तो देखो, कोई मैं बहुत वो सुना रहा हूँ, इसलिए घर गृहस्थी की बात इसलिए मैं बता रहा हूँ। इतना सब कुछ तुम्हारे आंखों के सामने हो रहा है, फिर भी तुम्हारे अंदर वैराग्य ही नहीं आ रहा है। कब वैराग्य आएगा। ये सब देख करके तो वैराग्य आना चाहिए भाई।
कोई किसी का नहीं है, भगवान का भजन करना चाहिए। है? भगवान का भजन करना चाहिए। तो ये माया क्यों? क्योंकि तुम साधु का संग नहीं किया, साधु की सेवा नहीं किया। एक बात ध्यान दो, भगवान का भजन में मन क्यों नहीं लगता? हरिनाम में, हरिकथा में, जिसका अंदर पाप होता है। जैसे पानी जमने के बाद बर्फ बन जाती है, और उस बर्फ के अंदर अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा, अपना मुख दिखाई देगा। दिखने के लिए क्या होगा? बर्फ को पिघलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे प्रतिबिंब दिखने के लिए, जैसे पानी बर्फ बनने पर नहीं दिखता, बर्फ को पिघलना पड़ता है, ऐसा तुम्हारा अंदर पाप बर्फ बन गया पत्थर की तरह, उसको पिघालो। कैसे पिघालेंगे? तीर्थों में जाओ, स्नान करो, साधु की सेवा करो, गौ की सेवा करो, ब्राह्मण की सेवा करो। सेवा करने से ही तुम्हारा पाप काटेगा। मोमबत्ती जब पिघलते हैं तब रोशनी देती है, नहीं पिघलेगा तो रोशनी देंगे? तो गर्म होगा, और जब पिघल लेगा तो रोशनी देगा। तो जैसे तुम सेवा करते रहोगे तो तुम्हारा हृदय पिघलता रहेगा, धीरे धीरे गलता रहेगा। पाप, घी जमा रहेगा तो आप पूरी नहीं तोल सकते हैं, उसको पिघलना पड़ेगा। कैसे पिघलेगा? ताप देने से। ऐसे तुम्हारे ताप क्या है? पाप को मिटाने के लिए ताप क्या है? भगवान की कथा की चोट लगनी चाहिए। समझ में आया? कथा की चोट लगनी चाहिए, और तुम चोट लगाता ही नहीं, तुम सुनता ही नहीं। फिर कहता है पाप है। पाप का काम है दुख देना, और पुण्य का काम है सुख देना। समझ में आया? पाप का काम क्या है? दुख देना है। पाप का काम है दुख देना, और पुण्य का काम क्या है? सुख देना है। अगर तुम पाप काटना ना, उसको दूर करना नहीं चाहते, तो फिर कैसा होगा? इसलिए भगवान जो दिया उसी में प्रसन्न रहो, और थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम लो। जैसे मैं अभी बता रहा था, बुढ़ापे में भगवान का नाम लेना बहुत मुश्किल है। जुआ नहीं बोलेगी, नहीं बोलती हैं। और बाद में करूँगा, करिष्यामि, ऐसा करूँगा। मरना भी तो है। कब मरने के बाद करेगा? एक कमल में एक भौरा बैठा, और वो शहद पीने को मत थे। समझ में आ रहा है? अब पीते ऐसा ही तन्मय हो गया, और धीरे धीरे शाम हो गई, और सूरज ढल गया, पंखुड़ियाँ बुझ गया, बंद हो गया। उसके अंदर बंद हो गया। कौन? भंवरा बंद हो गया। अब वो बैठा सोचता है। अब देखो, जो इतनी कठोर लकड़ी को छेद करके घर बनाया, क्या उसको छेद करके बाहर नहीं आ सकता? आ सकता है, लेकिन वो आ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो पी करके ना वो मदमत्त हो गया। दारू पीने से आदमी कैसे मदमत्त हो जाता है? ऐसो मकरंद शहद को, फूल के रस को पी के इतना चूर हो रहा था, जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और वो सोचता है निशी गमिष्यामि। निशी मतलब रात, गमिष्यामि मतलब चली जाएगी, रात तो रहेगी नहीं। सुप्रभात भविष्यति, रात के बाद क्या आएगी? सुबह होगी। और फिर भाष्यवान उदिष्यति, जैसे सुबह होंगे फिर धीरे धीरे सूर्य भी उग जाएगा, उसकी किरण आ जाएगी फूलों में, फूल अपने आप खिल जाएंगे। बैठे बैठे भौरा कहाँ? फूल के अंदर सोच रहा था। निशी गमिष्यामि, सुप्रभात भविष्यति, भाष्यवान उदिष्यति, ऐसे ही कर रहा था। इतने में क्या हुआ? उसी बागीचा में एक हाथी, मदमत्त हाथी आया। वो तो हाथी जानता है, जहां जाता है तोड़ फोड़ करके जाता है। हाथी वो बागीचा में घुसा, कमल के बागीचे में घुसा,
हाथी तोड़ फोड़ करता हुआ और जो सामने आता गया उसको तोड़ फोड़ करता गया। और जिस फूल के अंदर भौरा बैठे बैठे सोच रहा था रात जाएगी, सुबह होगी, फिर सूर्य खिलेगा, फिर फूल खिल जाएगा, मैं उड़ जाऊंगा, सोच रहा था ना, ठीक उसी फूल को सूंड में से उठाया जिसके अंदर भौरा है, और उठा करके पैरों के नीचे उसको पटक दिया, और उसको वो पैर रख के रोंद के कुचल के मचल के वहां से चला, और पैरों के नीचे आके भौरा का भी हो गया, काम तमाम हो गया। अब बताओ, रात्रि आई, बोलो नहीं, सुबह हुआ नहीं, सूर्य निकला नहीं, लेकिन मृत्यु तो आई, मृत्यु आई कि नहीं? तो तुम वो बैठे बैठे सोच रहे हो ना, हाँ पहले अपना परिवार देख लूँगा, फिर जब बच्चे लोग बड़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे, बच्चे के शादी हो गई अब भजन करेंगे, अब पोता आ गया वो थोड़ा बड़ा हो जाए अब भजन करेंगे, ऐसे करते करते सोचते 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 भजन करूँगा 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 करते करते मरूँगा, मृत्यु आ जाती है, भजन ही नहीं होता। इसलिए कल करे सो आज करो, आज करो सब आज करो सो अब, पल में पलय हो जाएगा, फिर करेगा कब? इसलिए कल करूंगा ऐसा नहीं, और ज्यादा माया ममता किसी से नहीं, कोई किसी का नहीं, तुम कमा के दो तो सब तुम्हारा है, 2 दिन कमाना छोड़ दो, कुछ मत करो, पड़े रहो, घर वाले खुद ही कहेंगे ये अगर यहाँ से जाते तो अच्छा, ज़्यादा दिन बीमार पड़ेगा ना, हॉस्पिटल में रहेगा या कोमा में रहेगा तो परिवार वाले लोग कहेंगे अगर मर जाते तो अच्छा ही होता, परेशान कर रहे हैं ऐसे ही। तो इसलिए भगवान का भजन करो, यही जीवन का सार है, तो समय का टाइम का, हाँ कोई मृत्यु का कोई समय नहीं है, इसलिए ठाकुर जी का भजन करो, खाते पीते बैठते। कलियुग में तो और भगवान को पाना और आसान है, भगवान को पाना और आसान है, भगवान ने ये शरीर दिया है, तुमको अंधा नहीं बनाया, गूंगा नहीं बनाया, लंगड़ा नहीं बनाया, फिल्म देखने के लिए टाइम है, सब दिखाई देता है, और भगवान का भजन के लिए हरि कथा सुनने के लिए साधु सुनो, इधर उनको बैठने दो, बैठ जाएगा, इधर कथा सुनो। तो ऐसे ही भगवान का नाम लेना चाहिए, अब भगवान का भजन के लिए स्वीकृति चाहिए ना, कितना भी मैं माता पच्ची करूँ यहाँ, इसका मन लगेगा नहीं, यहाँ बीज डालने से उगेगा, स्वीकृति नहीं है, क्यों? यहाँ मिट्टी नहीं है, जल नहीं है, ऐसे कितने भी बोलो सुनेगा, एक कान से सुनेगा, बोले कान दो किस लिए है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, बस महाराज आए थोड़ा सा प्रणामी दे दो बस हो गया, ये ऐसा नहीं है ना, खिला पिला दो, महाराज उनको क्या है, हाँ थोड़ा खिला पिला दो, दान दक्षिणा दो, हो गया। कथा क्या है, पंडाल में जब तक कथा सुना बहुत बढ़िया महाराज, सिर हिला हिला बढ़िया बढ़िया, घर जाके सब घटिया नहीं है, वो चूल्हा चक्की वही सब ठीक है, हम आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, छोड़ो मत, जहाँ है वहीं जाओ, लेकिन भक्त बांध के रहो। पांचों पांडव प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सब साधारण व्यक्ति नहीं थे, राजा थे, लेकिन भगवान का भजन किया कि नहीं, भजन छोड़ा, राजकुमार राजा थे। मीराबाई नाम सुना, कौन है, कहाँ रहती थी, बरवली में, कहाँ रहती थी मीराबाई, बरवली में, कहाँ रहती थी, अंधेरी में, कहाँ रहती बताओ? हाँ, वो मीराबाई कौन थी, राजरानी थी, विश्व सुंदरी थी, भगवान के लिए अपना परिवार छोड़ दिया। अब मीराबाई तो नहीं बन सकती हैं, छोड़ने की नहीं है, भगवान के लिए परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम तो क्या लसन छोड़ दो, बस इतना ही करना। और राणा को तो छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया,
कलंक लग गया उनके ऊपर, मीरा के ऊपर। हाँ, तुम्हारा कलंक तो बात छोड़ दो, तिलक लगाने में शर्म आती है, कलंक तो बात छोड़। कोई कुछ बोल ले तो दूर की बात है, लेकिन हमें तो शर्म आती है। दारू पी करके नाली में पड़े रहेगा वो ठीक नहीं है, मंदिर जाने में शर्म आती है। ये शर्म नहीं करना, ठीक है। ये सुनने को कड़वी लग रही है, दवाई हमेशा कैसी होती है, कड़वी होती है लेकिन काम करती है। ऐसे संतों की वाणी अगर कड़वी लगती है तो तुम्हारे फायदा के लिए, ठीक है। हमेशा क्यों सुना रहे, आपसे तो जायदाद लिखने के लिए तो नहीं आए, लिखने आए कि महाराज जी हाँ पठा करके, पठाना जानते, पठा लिया, समझा बुझा करके, पठा करके। हमारी लोग करते हैं ना, बच्चे लोग, चाचा ताऊ के लड़के कहते ना, चाची जी का कोई नहीं है तो इसको समझा बुझा के पटा के जमीन लिख लो। हम तो वो करने नहीं आए, आप करेंगे तो आपका अच्छा है। शास्त्र की बात हम रखेंगे आपके सामने, अगर आप मानेंगे तो आपका हित है, और जो जो माना उसका हित है। ये हमारे नरेश प्रभु को देखो, क्या नाम, हरीश, हरीश, इतना यंग मैन देखो, आप लोग जानते हैं, परिवार में रहते हैं, सब कुछ है, नौकरी भी करता है, भजन भी करता है, तिलक लगाता है, माला पहनता है। भगवान का भजन करो, बाकी जो हो रहा है होने दो, उसमें ज़्यादा ध्यान मत दो, ये तो होता रहेगा। कितना जन्म बेटा बेटी परिवार खूब हुआ, उसके लिए टेंशन, भजन करो। एक सुअर देखो, बच्चों की कमी नहीं है, कितने बच्चे एक सुअरी के पीछे 8-10 बच्चे घूम रहे, क्या हो गया। हाथी कितना खाता है, क्या हो गया। शाम कितना सोता है, क्या हो गया। लेकिन तुम इंसान बने, तुम्हारे पास कोई हो ना हो, भगवान का नाम जीवा पर होना चाहिए, साधु संत की सेवा होनी चाहिए। अगर हम पशु बन जाते, कोई हमको आके कहते कि भजन कर, कोई बोलते, आप किसी कुत्ते को बोलोगे आ जाओ सत्संग में आ जाओ, बोलोगे, बुला के लाओगे, लेकिन कोई माता जी मिली तो लेकर आओगे, लेकिन वो आएगी नहीं, उनको अच्छा नहीं लगता। भगवान की कथा, वो जैसे मैंने बताया ना, बस एक कान तो दो दिया है ना, एक कान से सुनो, दूसरे कान से क्या करो, निकाल दो। इसलिए लोग सुन, महाराज अच्छा तो लाग रहे हैं, बात तो सही बता रहे हैं, लेकिन क्या करे, होता ही नहीं, पता ही नहीं, मतलब करना ही नहीं चाहते। मत करो, अपने अपने दुख भोग करो, है ना, करना नहीं, मत करो। कह रहे हैं यहाँ गहरी है पानी, कैसी है, गहरा पानी है, मत जाओ पानी को। कूद गया तो क्या होगा, कौन डूबेगा, लिखने वाला खुद ही डूबेगा। गाड़ी धीमी चलाओ, लिखा रहता ना, चला हम तो चलाएंगे, बस हो गया एक्सीडेंट। ऐसी संसारिक यात्रा है, साधु संत की बात मानो, यही जीवन में कल्याण है। संतों को कभी नाराज नहीं करना, संतों का नाराज करेगा तो किसके पास चला जाएगा, भगवान को नाराज करेगा, साधु को नाराज करेगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। भगवान की सेवा नहीं करेगा, भगवान के लिए एक पैसा नहीं है, फल लाने के लिए, फूल लाने के लिए, माला के लिए पैसा नहीं है, साधु की सेवा देने के लिए एक पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे। जब भगवान नाराज हो गया तो, साधु नाराज हो गया तो क्या करेंगे, डॉक्टर के पास दे देंगे, जाओ वहाँ एक ही बार उनने। सब्जी दुकान में जाओगे ना, ये टमाटर कैसे 20 रुपया, 20 रुपया बहुत महंगा है, 15 रुपया दो, 15 रुपया बोला बहुत महंगा है, 10 रुपया दो, 10 रुपया बोला बहुत महंगा है, 8 रुपया दो, कुछ ना कुछ हम कमी करेंगे, करेंगे कि नहीं। और डॉक्टर आपको बिल बना दिया 10,000 का, आप बोले कम करो, वो वेद वाणी, वो जो बोला वही मानने का, वो जो बोलेगा ना वही मानने का, एक पैसा कम नहीं करेंगे। ये सब्जी की दुकान नहीं है, उसकी बात मानना पड़ेगा।
तो डॉक्टर के पास भेज देंगे। कौन? भगवान साधु संत की सेवा नहीं करोगे, अगर ये दुखी हो जाए, नाराज हो जाए, भगवान डॉक्टर के पास भेज देंगे, वहीं खर्चा करते रहो। और जो ठाकुर साधु संत की सेवा नहीं करते उसका पैसा इसी में ही जाता है। आए दिन देखो बस लाइन लगा हुआ है, ये दवा आ रहे, वो दवा आ रहे, वो डॉक्टर, सारा पैसा उसी में जा रहा है। तो भगवान नाराज हो गया तो किसके पास भेजेगा? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर नाराज हो गया तो भगवान के घर भेजेंगे। डॉक्टर नाराज हो गया मतलब तुम्हारा पत्ता साफ, ऐसे इंजेक्शन लगा देंगे ना, अभी भगवान के पास भेजेंगे। तो कहने का मतलब है जथा साध्य, जैसी क्षमता ऐसे भगवान की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। और हर कोई माता पिता भी जानते हैं हमारा बेटा क्या कमाता है, वो भी बेचारी मांग नहीं करी, भगवान भी जानता है कि ये मेरे भक्त कैसे है। इसलिए तो गीता में कहा पत्रम पुष्पम फलम तयम, पत्र दे दो, फूल दे दो, पुष्प दे दो। गरीब भक्त है तो अगर प्लेट भर के खा रहे हैं तो भगवान को दो। दुर्योधन का मेवा त्यागो शाक विद्युत घर खाए, दुर्योधन का मेवा त्याग करके विद्युत के घर में शाक पत्ता खाए, केले के छिलके खाए। तो भगवान को चाहिए पदार्थ, भगवान को भाव चाहिए, भावग्राही जनार्दन। अब कितना लाए उसका महत्व नहीं है, कैसे लाए उसका महत्व, कितना कीमती साड़ी पहन का है उसका महत्व नहीं है, कैसे आए आप मंदिर में उसका महत्व है। अब कितना दक्षिणा चढ़ाया उसका महत्व नहीं है, किस भाव से चढ़ाया उसका महत्व है, कैसा गाया उसका महत्व नहीं है, तुम्हारा कंठ कैसा है उसका महत्व नहीं है, तुम्हारा भाव कैसा है। भगवान हर चीज में भाव देखते हैं, इसलिए जीवन बड़ा अनमोल है। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये घोर संसारे खलु विस्तारे, कृपया पाई, बार बार मिलेगा नहीं। मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा। 84 लाख जोनी घूमते 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 तबे शरीर मिला। मानो 1 साल फेल हो गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा? पूरा 12 महीने इंतजार करना पड़ेगा ना नई क्लास जाने के लिए, या तुरंत परीक्षा दे दोगे? उसका जो गति है उसी अनुरूप आपको चलना है। ऐसे एक बार मनुष्य शरीर नहीं फेल हो गया, फिर 84 लाख दिन घूम 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 करके आना पड़ेगा, कितना टाइम बर्बाद हो जाएगा। अरे मनुष्य शरीर ही भगवान के पास जाने का एकमात्र सीढ़ी है, यही दरवाजा है, यही द्वार है। निर्देम आद्यम प्रलवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नमस्वतम न तरेत पुमान भवाब्दिशात्मा। ये मनुष्य शरीर पा करके, मानव शरीर पा करके, अच्छे गुरु बना करके जो भजन नहीं किया उसको कहते हैं वो आत्मघाती, वो अपने आप को वंचना कर रहा है। इसलिए मानव शरीर मिला है, भगवान का भजन करो। इसलिए देखो आप भी सुन रहे तो आपको ऐसा लग रहा है महाराज ठीक कह रहे, करना चाहिए, हम नहीं कर पा रहे। इसलिए कहता बार बार सुनना चाहिए, रोज सुनना चाहिए, तभी टीका रहेगा, तब काम करेगा। एक बार सुन लिया कब साल भर में एक बार काम करेगा। एक घड़ा में 9 छेद है, कितना छेद है? छेद बोले तो होल है। उस घड़ा में पानी रखना है। एक घड़ा में 9 छेद है और उसमें पानी रखना है, कैसे रखोगे? पानी रहेगा उसमें? एक बूंद भी पानी रहेगा? एक छेद नहीं, 9 छेद है, तो कैसे पानी रहेगा? तुलसीदास जी कह रहे हमारा शरीर है घड़ा और इसमें 9 छेद है, 2 कान, 2 आँख, नाक, मुंह, मलमूत्र का स्थान, 9 छेद है, 9 दरवाजे हैं। ये कथा सुनते हैं एक कान से, दूसरे कान से निकाल जाता है, रुकता ही नहीं। कथा अंदर जा करके ना, छेद है ना, चारों तरफ से निकाल चले जाता है, कथा तो रस है। तो 9 घड़ा वाले, छिद्र वाले, 9 छेद वाले घड़ा में अगर पानी रखना है तो क्या करना है?
केवल एक ही तरीका है, उसके अंदर पानी रखना, तो हमेशा पानी में उसको डुबो के रखो, उसको निकालो ही मत। समझ में आया? उस घड़े को क्या करना, पानी में डुबो के रखो, उसको निकालो मत। बोले ऐसे ही अगर कथा का रस रखना है तो हमेशा कथा रूपी रस में, जल में डूब के रहो। तुम अपने आप को डूब, तुम तो घड़ा हो ना, नौछेद है शरीर। इस शरीर को हमेशा कथा रूपी जल में हमेशा डुबो के रखो, यानी कथा में डूब के रहो, कथा में डुबकी लगा के रहो, बाहर निकलो ही मत। बाहर निकलेगा तो निकल जाएगा। यानी कह रहे रोज साधु संग, सत्संग। समझ में आया? इसलिए कोई साधु आ जाए तो कथा का अवसर नहीं छोड़ना, चाहे कोई भी महाराज आ जाए। 2-4 दिन के लिए आ जाए, जहाँ कथा हो रोज जाना। और इसको रोज आते हैं सुबह 1 घंटा क्लास लेता हूँ, छोड़ के भी होना चाहिए। यहाँ तो मैं लोग बुला करके भी, अब गरबा होगा देखना, क्या बोलते हैं, बिन बुलाए लोग सब आ जाएंगे नाचने के लिए। और कह रहे माँ के कीर्तन में नाच रहे, माँ सुनते हैं ये सब, बताइए। लिखता रामलीला, और रामलीला के बाद पीते हैं। चंदा तो इकट्ठा करते हैं, कहाँ खर्चा करेगा? इतना चंदा आता है रामलीला में, आप सोच नहीं सकते। और सब बैठ के पीते हैं। फिल्मी गाने पे माँ की पूजा हो रही है, नहीं हो रही है? फिल्मी गाना बजा के, डिस्को गाने में बस नाच रहे माँ के आगे। एक बार क्या हुआ, ऐसे नवरात्रि में माँ देवी को लाते हैं, 9 माँ को, और उसके साथ गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी, सरस्वती, ये लोग भी आते हैं। जब दुर्गा जी आते हैं ना, इसके अगल बगल में लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, ये लोग भी तो होते हैं। देखा आप कि नहीं? तो यहाँ नहीं होता है। जब दुर्गा पूजा होते हैं तो उसके अगल बगल में होता है। हाँ हाँ, तो होते हैं ऐसे। तो आपकी बात शंकर जी भी क्या बोलते हैं, महिषासुर, ये सब कुछ होते हैं। तो ये लोग लक्ष्मी, सरस्वती कौन है? दुर्गा माता की बेटियां हैं, उनके साथ आते हैं, बच्चे हैं गणेश जी, कार्तिकेय। बोले हम लोग नहीं जाएंगे मर्द लोग में पूजा के लिए। बोले क्यों? गणेश कहते तो मैं जाऊंगा नहीं। तो दुर्गा मैया ने कहा क्यों? बोले पिछले बार गया था, अभी भी कान मेरा खराब है, मेरे कान के पास इतने बड़े डीजे रख दिए जाते। समझ में आया? अभी भी डॉक्टर को इलाज करना पड़ रहा है, कान मेरा खराब हो गया, इतना बड़ा वो डीजे रख दिया। कार्तिकेय का मैं भी नहीं जाता। बोले कैसे? तुम क्यों नहीं जाएगा? तुम्हारे को क्या हो गया? बोले मैं नहीं जाता बिल्कुल। हाँ, इतना ऊपर से नीचे मेरे को फेंका, मेरे हाथ में अभी तक चोट है। तो लक्ष्मी, सरस्वती कहते हमें भी नहीं जाना, सारा साल भर हम खिलाती हैं, और बस हमको बस ऐसे ही जरा सा कुछ ला करके, एक पूजा में जा रहे हैं ना, बहुत से लोग तो खाली हाथ आते हैं, पर नाच के चले जाते हैं। अब बहुत जाता तो एक फूल तो एक फल दे करके। गरीब आदमी अलग बात है, इतना बड़ा पैसा वाला आदमी, हाँ। और सरस्वती माता के तो मुझे भी नहीं जाना, क्योंकि वहाँ संस्कृत गाना तो होता ही नहीं, भजन फिल्मी गाना होता है, ये मेरे को पसंद नहीं है। तो दुर्गा जी ने कहा अगर तुम लोग नहीं जाते तो मैं भी नहीं जाती, तो आना ही बंद कर दिया। बोले जिस पंडाल में फिल्मी गाना पे, बड़े डीजे पे नाच गाना होते हैं, साधु संतों को नहीं बुलाते, ऐसे पैंट पहन करके, हैं, जीन्स पैंट पहन करके, और उल्टा सीधा करके अपवित्र अवस्था में बिना नहाए धोए बाल को खोल करके, माँ के आगे बाल खोल के नहीं जाना चाहिए। समझ में आया? ऐसे कपड़े रख के माथे में बड़े भद्रता के साथ जाना चाहिए। बोले ऐसे ऐसे पंडाल में हम नहीं जाएंगे। तुमको देख रहे माँ की मूर्ति, माँ नहीं है उसमें, आते ही नहीं बोलो। अब पूजा ऐसी हो रही है, नहीं हो रही है ऐसी, लोगों पर रस आ रहा है। अब कथा में देखो कोई क्यों, इसमें तो टोकते हैं ना, ऐसे करो वैसे करो,
वहाँ तो बोलने वाला कुछ कोई नहीं है। इतना तेज डीजे बजा देंगे, खुद भी परेशान और सबको भी परेशान करेंगे। भगवान की कथा, इसलिए तो मैं कहता हूँ जब प्रोग्राम ऐसा माइक लगाओ, सुने तो कान में तो जाए, लोगों के कीर्तन तो जाए। कहता पशु पक्षी बोलीते ना पारे, उच्च स्वरे डोइले नाम तारा सवाई करे। जो नहीं आ रहे हैं, जिसको बोलने में दिक्कत है, अब आप गाओगे तो कान में तो जाएगा, वो तो रोक नहीं सकते है ना, उसी से ही कल्याण हो जाएगा, सुकृति हो जाएगा। वैष्णव दयालु है ना, इसलिए महाप्रभु नगर संकीर्तन का ये प्रचलन किया। ऐसे तो आएगा नहीं, इसलिए तुम खुद गा के बाजा के जाओ, मजबूरन सुनना पड़ेगा, मजबूरन देखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो घर बार छोड़ के आए, हमारे पास कितना खाते हैं रोटी दिन में, बताइए। अपने आश्रम में बैठ करके आराम से हमारा टाइम पास हो जाएगा, लेकिन फिर भी आने का क्या कारण है, क्या मतलब है? शरीर में इतना तकलीफ होने पर भी फिर भी हम लोग आते हैं। क्यों आते हैं महाराज? क्योंकि महाप्रभु ने बताया कि घर घर जा करके हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करो। बोलो, जो बड़े बड़े प्रिंसिपल होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उसका जितना वो लेक्चर देगा ना, उसका कीमत है। लेकिन हम लोग घंटे के घंटे बोलते जा रहे हैं, 3-3, 4-4 घंटे। कितने पैसे आपसे ले रहे हैं, बोलते हैं कि इतना देना पड़ेगा, लेकिन लेक्चर आएगा तो पहले से तय हो जाते हैं। कोई सेलिब्रिटी आएगा तो कुछ करे ना करे, आके बैठेगा, उसके लिए पैसा चाहिए। लेकिन साधु संत ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी, आप सेवा करें या ना करें, लेकिन वो तो भगवान की कथा सुना। फिर भी फ्री में लेना नहीं चाहते। ऐसा सिनेमा में जाते हो, कोई जाते हैं, टिकट लेके जाना पड़ता है ना, या फ्री में घुसने देता है? टिकट लेके जाते हैं, उसके निर्धारित होता है 500 रुपया, 1000 रुपया, उतना टिकट लेगा। 500 रुपया, आपने कहा 30 रुपया है, 300 रुपया है, देगा टिकट? 500 रुपये की टिकट है, आप 300 रुपया दिया, देगा? नहीं देगा, उतना ही देना है। और अच्छा, सिनेमा देखने के बाद आते समय हाथ में प्रसाद बांटते हैं, थोड़ा प्रसाद लेके नहीं देता ना कुछ। अपनी पॉपकॉर्न लेकर के जाओ और वहीं खाओ बैठ के, मूंगफली खरीदो और वहीं खाओ, कोई देने वाला नहीं है, महंगा। लेकिन यहाँ क्या, टिकट लेके आए आप लोग? नहीं लाए, बैठ के सुन रहे हैं, और जाते समय प्रसाद भी मिलेगा। फिर भी सत्संग में रुचि नहीं है, सिनेमा में रुचि है। फिर भी लोग सिनेमा में भागते हैं, सत्संग में वहाँ चरित्रहीन लोग, पता नहीं है कैसे कैसे कपड़े पहन के नाच रहे हैं। हम वहाँ जाते हैं अपने चरित्र को नष्ट करने के लिए। और सत्संग में साधु संत महात्मा जो पूरे दिन भजन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके मुख की वाणी सुनने से तुम्हारा कल्याण होगा, परिवार पवित्र हो जाएगा। फिर वो हम नहीं सुनेंगे। वहाँ पैसा 300-500 रुपये खर्चा करेगा, लेकिन यहाँ 1 चवानी खर्चा नहीं करेगा। खर्चा तो है ही नहीं, फिर भी नहीं आएगा। किसी मंदिर में गए, आपको थोड़ी जबरन कहेंगे दे दो, हाँ प्रणामी पात्र है, आपकी मर्जी। कोई संत के पास गए, थोड़ी जबरन मांगेंगे, आपकी मर्जी। लेकिन सिनेमा हॉल में जाएगा, आपको देना ही है, पहले से निर्धारित है। पैसा नहीं आता तो गेट आउट। तो लोगों की रुचि ऐसी है, इसलिए भगवान का भजन करो। ये मानव जीवन मिला है, एक बार फेल हो गया तो मिलेगा नहीं, फिर 84 लाख जो नहीं भरना पड़ेगा। ये बेटा बेटी, पोता पोती, नाती पोती, सुती कुंती कुछ नहीं मिलेगा, सब यहीं छूट जाएगा। आँख मुड़ गया, बंद हो गया तो कोई नहीं, सब अंधकार। आँख बंद करके देखो, अंधकार है ना। आँख मीच करके देखो, अंधेरा, कुछ नहीं। बस आँख बंद होने का ही केवल देर है, आँख मूंदने का ही देर है, मतलब बंद होने की देर है। आँख बंद हो गए तो सब कुछ, बैंक में रुपया पैसा सब खत्म। लेके जाएंगे ना बच्चे लोग, ठंडी के मौसम में मरा तो शमशान में ले जाएगा तो कहेंगे और कितना टाइम लगेगा जलने में? ये जलता ही नहीं, बहुत से जलता नहीं है ना, टाइम लेता है। बहुत से लोग जलने में बहुत टाइम लगता है,
तो घर वाले कहते हैं कितना टाइम लगेगा भाई, बहुत टाइम हो गया ठंडी में। कहते तुम जला दो, हम लोग जा रहे हैं। देखो वहाँ भी टाइम नहीं देगा। ये हाल है जिसके लिए तुमने इतना कुछ किया। और ना धो करके बस घर में आकर के जिस माँ बाप को खाने नहीं दिया, देखा नहीं, पूरा गांव के लोगों को खिला रहे, नहीं खिला रहे। वो जिंदा रहते रहते ठीक से पूछा भी नहीं दवाई चाहिए क्या चाहिए। अब मरने के बाद तेरहवीं में क्या करते हैं, सब गांव लोगों को बुला के खिलाते, बस आत्मा शांति हो जाएगी माँ की। जीते जी कभी पूछा नहीं है, अब मरने के बाद पूरे गांव के लोगों को खिला रहे हैं, तो उनकी आत्मा इसी से खुश हो जाएगी। इसलिए जो करना है मरने के बाद नहीं, अभी करो। फिर भी इतना होने के बावजूद फिर भी तो तुम्हारे मोह नहीं छूट रहा है, माया नहीं छूट रहा है, छूटेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर सेवा भक्ति नहीं है, तुम्हारा अंदर पाप है, पुण्य नहीं है, सुकृति नहीं है। ठीक है, इसलिए खाते पीते बैठते कलियुग में महाप्रभु ने कहा घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। छोड़ पाए तो ठीक है, नहीं तो घर में रहो, जहाँ भी रहो, बस एक मंत्र का जाप करो। कौन सा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, श्रील गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।